रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने पूछा कि थाईलैंड कैसे जाना है। तो मैंने बोला जैसे बैंगलोर जाना है वैसे बैंकॉक जा सकते हो। तो उसने बोला बैंगलोर के लिए तो बहुत सिंपल है, फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है और बैंगलोर पहुंच जाना है। तो मैंने बोला बैंकॉक के लिए भी फ़्लाइट की टिकट्स बुक करनी है, बैंकॉक पहुंच जाना है। देन ही टोल्ड बैंगलोर के लिए वीज़ा नहीं लगता है। मैंने बोला बैंकॉक के लिए भी वीज़ा नहीं लगता है। देन ही टोल्ड बैंगलोर के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है। मैंने बोला बैंकॉक के लिए भी पासपोर्ट लगता है। बैंकॉक जाना है तो पासपोर्ट लगेगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुभव श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलेटर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थाईलैंड की ट्रिप कैसे प्लान करें। सो करेंट डेट इज़ 15 सितंबर। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द करेंट प्रोसेस। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्री रिक्विजिट क्या है, वीज़ा प्रोसेस, फ़्लाइट टिकट्स कहाँ से बुक करना है, करेंसी कैसे कन्वर्ट करवाना है, सिम कहाँ लेना है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कैसा है थाईलैंड में, एकोमोडेशन कैसा और फूडिंग कैसा है। तो प्री रिक्विजिट बहुत सिंपल है। वी शुड हैव जस्ट पासपोर्ट रेडी। हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए विथ 1 और 2 पेज ब्लैंक। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल प्री रिक्विजिट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए। नाउ कमिंग टू द वीज़ा। सो लास्ट ईयर नवंबर 2023 तक इंडियंस के लिए वीज़ा लगता था, बट दैट वाज वीज़ा ऑन अराइवल। आप एनी पोर्ट ऑफ एंट्री आप पहुंचो थाईलैंड के, वहाँ आपको वीज़ा लेना पड़ता था आफ्टर फिलिंग अप सम फॉर्म्स एंड पेइंग 2000 थाई करेंसीज। थाई करेंसी इज थाई बात विच इज इक्विवेलेंट टू 2.5 INR। 1 थाई बात इज इक्वल टू 2.5 INR। थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 2.5 ही यूज़ करेंगे हमारी सारी कन्वर्सेशंस में। ओके, तो पिछले साल तक वीज़ा लगता था बट थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। तो देयर इज़ नो वीज़ा एट ऑल। हाउएवर, जब आप वहाँ पहुँचेंगे थाईलैंड में, मे बी आप बैंकॉक पे पहुँचते हैं, फुकेट पहुँचते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। जैसे रिटर्न टिकट इज़ अ काइंड ऑफ मैंडेटरी, इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकते हैं रिटर्न टिकट्स और ऑनवर्ड्स टिकट्स। अगर आप मल्टी सिटी मल्टी कंट्री ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आपको बैंकॉक से मलेशिया जाना है, बैंकॉक से सिंगापुर जाना है, तो आप वो टिकट दिखा सकते हो। और आप सिर्फ थाईलैंड जाके वापस इंडिया आ रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना होगा। इट मीन्स लाइक आपको बैंकॉक थाईलैंड लीव करने का प्रूफ दिखाना होगा। फ्यू इमिग्रेशन ऑफिसर्स कैन आस्क द प्रूफ ऑफ एकोमोडेशंस। तो आपको एकोमोडेशन बुक करके जाना होगा एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर आप एकोमोडेशन वहाँ जाकर देख कर बुक करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, परफेक्टली फाइन। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप booking.com पे जाओ, फिल्टर में सेलेक्ट करो नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, नो प्री पेमेंट रिक्वायर्ड। आप वैसा एक एकोमोडेशन बुक कर लो। एनी प्लेसेस इन थाईलैंड, इट कैन बी फुकेट, इट कैन बी बैंकॉक, पटाया, आप कहीं का एक बुक कर लो। आप प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। और प्रीवियस ईयर तक वो पैसे भी पूछते थे, यू शुड हैव एटलीस्ट 20,000 थाई बात फॉर सोलो ट्रैवलर एंड 40,000 फॉर फैमिली। बट वो वीज़ा फ्री होने के बाद ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे हैं। अगेन देयर इज़ अ कैच, लाइक अगर आप ऐसे टाइम में लैंड कर रहे हो जिस टाइम बहुत भीड़ है, जैसे दिन में अगर आप लैंड कर रहे हो जहाँ मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग लैंड करते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। लाइक मैं लास्ट ईयर गया था दिसंबर 2023 में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कुछ भी नहीं पूछा था, सिर्फ पासपोर्ट लिया मेरा और उसने स्टाम्प लगा दिया विद जो इमिग्रेशन फोटोग्राफ्स लेना, थंब इम्प्रेशन लेना। सो दैट इज़ द नॉर्मल चेक, वो तो करेंगे। बट अभी मैं अगस्त में गया था जस्ट फॉर 1 डे। एक्चुअली माई ट्रिप वॉज फॉर मलेशिया। तो मैं बैंकॉक में एक दिन का स्टे लेके मलेशिया निकल रहा था, तो उन्होंने, मैं रात में लैंड किया था, देयर वॉज वेरी लेस पीपल। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने एकोमोडेशन से एक दिन का पूछ लिया था एंड एग्जिट टिकट पूछ लिया था थाईलैंड से। तो वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, वीज़ा लेना ही नहीं है, बस आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना है, स्टाम्प लेना है और आप 30 डेज़ के लिए थाईलैंड में इन कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। कुछ कोई इट विल बी वेरी सीमलेस। नाउ कमिंग टू द फ्लाइट्स। तो आप फ्लाइट टिकट्स का क्या बजट होगा, कहाँ से बुक करना है एंड ऑल। तो मोस्टली मैं जो करता हूँ, मैं स्काई स्कैनर पे चेक करता हूँ जो मुझे चीपेस्ट फ्लाइट दिखता है। व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक नियरेस्ट
मेट्रोज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ऑल बिग सिटीज़ से फ़्लाइट्स होती हैं थाईलैंड के लिए, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप किसी छोटी सिटी से ट्रैवल कर रहे हो लाइक रांची, पटना, तो आप वहाँ से भी फ़्लाइट ले सकते हो, बट मोस्टली इमिग्रेशन आपका मेट्रोज़ में ही होगा। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो ऐसे बिहार में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट बैंकॉक के लिए मिलती है, तो इमिग्रेशन गया में होगा। बट अगर कोलकाता ले ओवर है तो इमिग्रेशन आपका कोलकाता में होगा। तो आप फ़्लाइट स्काई स्कैनर पे देख सकते हो। अगर आप वेल विद इन टाइम लेते हो, जैसे अभी सितंबर और नवंबर या दिसंबर में प्लान कर रहे हो, तो अभी आप फ्लाइट टिकट्स लोगे तो आपको बहुत सस्ते टिकट्स मिल जाएंगे। बट फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल। जितने भी बजट ट्रैवलर्स होते हैं लाइक इंडिगो, थाई थाई एयर एशिया, ये सारे बजट ट्रैवलर्स चेक इन लगेज अलाउड नहीं करते हैं। डेट विल बी 0 kg चेक इन लगेज। सो मोस्टली आप बुकिंग करने वक्त आपके ध्यान में ये ना जाए तो आप बुक तो कर लोगे 7,000 8,000 में, आई मीन 15,000 16,000 में राउंड ट्रिप आपकी टिकट्स तो बुक हो जाएगी। बट व्हेन यू विल गो टू द एयरपोर्ट, उस टाइम आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे अगर आपके पास लगेज है। तो बी वेरी केयरफुल। आप बुकिंग करने वक्त चेक इन लगेज ज़रूर देख लेना। अगर ये 0 है, अगर आप सोलो ट्रैवल करो, जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मोस्टली मेरे पास लगेज नहीं होता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस बजट ट्रैवलर्स विदाउट एनी चेक इन लगेज। बट अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपका कुछ प्लान है वहाँ से शॉपिंग करके आने का, तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप बुकिंग करने वक्त ध्यान देना चेक इन लगेज पे। अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, बिकॉज वो लगेज का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे। अगर आप बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हो तो बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है। वन इज डॉन मियोंग, वन इज सुवर्णाभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो डॉन मियोंग एज पर विकीपीडिया इट्स द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट, बहुत पुराना एयरपोर्ट है। और BKK विच इज़ सुवर्णाभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रिलेटिवली नया एयरपोर्ट है और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो अगर आप एयरपोर्ट भी घूमना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, मोस्ट ऑफ द बजट ट्रैवलर्स गो टू DMK एयरपोर्ट डॉन मियोंग। तो आप डॉन मियोंग एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो, जैसे इंडिगो एयर एशियाज एंड ऑल गो टू DMK एयरपोर्ट। और सुवर्णा भूमि पे मोस्टली थाई एयरवेज ये सब जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। अगर आपको एयरपोर्ट घूमना है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू अराइव ऑन द एयरपोर्ट तो बहुत कुछ देखने को नहीं होता है, और यू विल ऑलवेज बी इन अ हरी कि मैं अराइव क्यों, देन यू हैव टू गेट आउट एंड अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप उतना घूम नहीं पाओगे। तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप पहली बार जा रहे हो और सुवर्णाभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट घूमना है, तो आप अपनी जाने की टिकट DMK एयरपोर्ट से ले सकते हो और रिटर्न की टिकट सुवर्णाभूमि से ले सकते हो। देन इट विल बी लाइक फ्रूटफुल कि आप ये एयरपोर्ट घूम लो। DMK एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक पे डाल दूंगा। एक्चुअली मैंने वीडियो सुवर्णाभूमि का भी बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारा करप्ट हो गया तो मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया। तो यू कैन टेक अ वॉकिंग टूर ऑफ DMK, आई विल शेयर द लिंक ओवर द डिस्क्रिप्शन। ओके, इन दोनों एयरपोर्ट के बीच में आपको बस टर्मिनल्स फ्री बस शटल मिल जाएगी। अगर आपके पास से ऑनवर्ड जर्नी के टिकट्स है या समथिंग, देन यू कैन टेक ए बस फ्रॉम DMK टू BKK और BKK टू DMK। सुवर्णाभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ और मामले में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सपोज यू वांट टू गो टू पटाया, यू कैन गेट द डायरेक्ट बस फ्रॉम BKK एयरपोर्ट, बट the same thing you will not get it from DMK, rather you have to go to the Mochit bus stop, and from there you can get the bus for any other cities in Thailand. Suppose if you have a plan to visit Bangkok at the end, because आपकी return ticket Bangkok से है, then you can directly land on BKK, and from there itself you can take a bus for Pattaya. It will charge 140 to 150 baht, which is equivalent to 300-400 rupees, and the buses are very comfortable. तो आप BKK एयरपोर्ट से ये कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है। मैं आपको बजट भी सेपरेटली बता दूंगा कि क्या कितने बजट्स में आपकी ट्रैवल हो जाएगी। नेक्स्ट कम टू द करेंसी। करेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो आप
इंडियन करेंसी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो करेंसी कन्वर्ट करवाना है तो आप करेंसी अब किसी भी बड़े शहर में, आप कोलकाता में हो, दिल्ली में, बैंगलोर में हो, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू कैन गेट योर करेंसी कन्वर्टेड। तो आप 2-3 जगह बातें कर लेना and then you will get your currency converted. So few things you have to keep in mind, like currency airport पे कभी convert मत करवाना आप, because वो बहुत costly होगा. If you are spending say 30-40,000 INR, then you will have to pay around 8 to 10,000 extra when you get it converted on the airport. So first thing, airport पे convert नहीं करवाना unless it is very much required. आप इंडिया से ही करेंसी कन्वर्ट करके ले जाना, बट बहुत ज़्यादा करेंसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गेट इट अराउंड 1000 बात यू कैन टेक, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट से आपको सिटी में जाने के लिए डेट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप टैक्सी से भी जाते हो डेट इज़ ऑल्सो सफिशेंट इनफ. और जब आप सिटी में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे करेंसी कन्वर्टर शॉप मिलेंगे. बहुत छोटे, इतने छोटे शॉप बनाए रहते हैं वो करेंसी कन्वर्ट करने के लिए. देयर यू विल गेट बेटर रेट्स दैन इंडिया. सो दैट इज़ वन थिंग ऑलवेज. दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. लाइक मैं पटाया में गया था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था. फर्स्ट टाइम मैं पूरे के पूरे 20,000 थाई बात इंडिया से लेके गया था कन्वर्ट करवा कर. एंड जब मैं वहाँ सारे एक्सपेंड नहीं कर पाया, अराउंड 1000 और 2000 थाई बात रुक गए, तो मैंने INR वहीं से कन्वर्ट करवाया था. एंड डेट वाज चीपर देन व्हाट इंडियन पीपल वर ऑफरिंग मी. तो आप वहाँ से करेंसी कन्वर्ट करवा लेना. बट उससे बेटर ऑप्शन है कि आप अगर रेगुलर ट्रैवल करते हो तो आप एक ट्रैवलर्स कार्ड ले लेना, मे बी स्केपिया कार्ड और नियो ग्लोबल कार्ड और समथिंग, जहाँ आपको बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट मिलेगा. इनफैक्ट जो आपको गूगल पे उस पर्टिकुलर डे में जो कन्वर्जन रेट है वो आपको कार्ड पे भी मिलेगा. प्लस ये कार्ड्स कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं. वन थिंग इज़, जब आप बैंकॉक में या पटाया में या फुकेट में कहीं भी आप कार्ड से पे करोगे तो देयर बैंक में चार्ज यू 3%. लाइक अगर आप 100 बात की शॉपिंग कर रहे हो, दे विल आस्क यू टू पे 103 बात इफ यू आर पेइंग विद द क्रेडिट कार्ड. बट डोंट वरी, इवन आफ्टर पेइंग दिस 3% एक्स्ट्रा you will get better exchange rates than getting your money converted. तो अगर आपके पास ट्रैवलर्स कार्ड है, टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया and use card wherever it is possible. Second thing is, like many YouTubers says that get USD from India. It will be easier to get it convert in Thai baht. So मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे, बट आई विल टेल यू द फैक्ट, देयर इज़ नो नीड ऑफ कैरिंग USD अनलेस यू हैव USD विथ यू. अगर आपके पास USD है तो नो डाउट USD का कन्वर्जन रेट आपको INR से बेटर मिलेगा, अनडाउटफुल. बट अगर आपके पास USD नहीं है तो USD बाई इंडिया में करना और फिर वहाँ जाके थाई बात बाई करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. कोई फ़ायदा नहीं है इससे, आपको बल्कि महंगा पड़ जाएगा. तो आप INR ही लेके जाओ, INR ही वहाँ कन्वर्ट करवाओ. बहुत ईजिली INR एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ईजिली. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ऑलमोस्ट 99% करेंसी कन्वर्जन शॉप विल एक्सेप्ट INR. तो आप INR लेके वहाँ ट्रैवल कर सकते हो. USD में कन्वर्ट करवाने की गलती मत करना, बिकॉज ये फ्रूटफुल नहीं होगा. अगर आपके पास USD है देन यू कैन टेक द USD. So this is all about currency conversion. Now coming to the SIM and local transport. जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो SIM becomes mandatory. Like me, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, तो आई कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग a single call. तो मैं इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के जाता हूँ. दो ये मुझे थोड़ा महंगा पड़ता है, बट येस दैट इज़ माई पर्सनल नीड. आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट इंटरनेशनल रोमिंग. तो आप वहाँ जाकर सिम ले सकते हो, ट्रू का सिम ले सकते हो जो मिनिमम वैलिडिटी 5 डेज़ की होती है. 5 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ ऐसे करके ट्रू का सिम कार्ड मिलता है वहाँ. आप एयरपोर्ट पे ही सिम कार्ड ले सकते हो. यू जस्ट हैव टू शो योर पासपोर्ट, दैट्स मोर देन इनफ, यू विल गेट द सिम कार्ड. बट अगर आपके पास सपोज आप 4-5 ग्रुप में जा रहे हो, तो अगर एक बंदे ने भी सिम ले लिया एयरपोर्ट से, देन यू कैन गो टू द सिटी,
और अगर आप मेट्रो से सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो नेविगेशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ ऑफलाइन मैप्स आप डाउनलोड करके जा सकते हो इंडिया से स्पेसिफिक सिटी में, स्पेसिफिक प्लेस इन सिटी में पहुंचने के लिए। तो आपको इमीडिएट इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिटी में जाकर देयर विल बी मिनी 7-Elevens, मतलब वहाँ 7-Elevens इज़ लाइक एवरी 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स यू विल गेट 1 7-Eleven। तो 7-Eleven से जाके आप ये एक छोटा सा मार्ट है, जैसे पटना में हमारे यहाँ 9 to 9 है, या बिग बाजार, मोड़, ऐसे शॉपिंग मार्ट्स होते हैं। तो वहाँ 7-Eleven है जहाँ आपको बेसिक नीड्स की सारी सामान बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगी। वहाँ आपको सिम भी मिल जाएगा, तो सिम आप वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे ही ले लो। लोकल ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट का वहाँ बैंकॉक में अगर आप जाते हो तो आपको मेट्रोज़ मिल जाएंगी। सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्पेशली ये 4 या 5 फ्लोर का एयरपोर्ट है, तो आपको बिल्कुल डाउन ग्राउंड फ्लोर पे आपको मेट्रो मिल जाएगी। तो आप मेट्रो लेके आप सिटी में जा सकते हो। आपके पास ऑप्शंस बसेस की होंगी, आप बसेस लेके सिटी में जा सकते हो। और सिटी में भी आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो यू कैन सिंपली सर्च इट ऑन द गूगल सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एंड दे विल टेल यू लाइक विच बस नंबर विल गो फ्रॉम विच प्लेसेस। सो आप बसेज यूज़ कर सकते हो, टुक टुक यूज़ कर सकते हो, बट टुक टुक इज़ लाइक ऑटो हेयर, वहाँ टुक टुक बोलते हैं। तो आप टुक टुक ले सकते हो, बट टुक टुक में एक प्रॉब्लम ये है कि द सेम वे अगर आप इंडिया में भी आप कहीं ऐसे सिटी में जाते हो जो आपके लिए नोन नहीं है, तो वहाँ आपसे ऑटो वाले अननेसेसरी पैसे चार्ज करते हैं। सेम थिंग्स हैपेंस देयर ऑल्सो, वहाँ के टुक टुक वाले आपसे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो दो चीज बातें हैं, एक तो टुक टुक अवॉइड कर सकते हैं वो तो आप अवॉइड करो, प्लस अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो बी वेरी केयरफुल, पहले आप रेट डिस्कस करो, रेट पे अग्री करो, देन ओनली टेक द टुक टुक। ओके, another good thing is मोबाइल ऐप टैक्सी। लाइक इंडिया में हम ऊबर या ओला यूज़ करते हैं और रैपिडो यूज़ करते हैं, सेम वे दे हैव ग्रैब। सो ग्रैब आप इंस्टॉल कर सकते हो। वन थिंग इज मिथ इज़ लाइक आपको लोकल सिम लेना पड़ेगा ग्रैब यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपने इंडिया के सिम पे भी ग्रैब इंस्टॉल कर सकते हो। व्हेन यू book a taxi, they will call you through internet, they need not to call you on your number. So they will call you on internet, or you can call them the driver over the internet. So इंडियन सिम पे भी आपका ग्रैब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हो। ग्रैब ऐप से आप टैक्सी बुक करने के बाद आप कैश में भी पे कर सकते हो, या अगर आपने अपना वीज़ा कार्ड उसमें ऐड कर दिया ग्रैब ऐप पर, देन you may pay through your visa card as well. One thing what I observed is like वो 3% ऐड कर देते हैं अगर आप ऑन कैश बुक करते हो टैक्सी ग्रैब ऐप पे। सपोज चार्जेस इज शोइंग 100 बात, अगर आप कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑप्शन मेथडोलॉजी यूज़ करते हो तो वो 103 बात शो करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एज आई टोल्ड अर्लियर कि अगर आप कार्ड से पे करते हो, इवन इफ़ यू हैव टू पे 3% एक्स्ट्रा, आपको फिर भी वो सस्ता पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट आपका मेट्रोज हो गया, बस हो गया, टुक टुक हो गया, ग्रैब ऐप हो गया। और ग्रैब में भी थाईलैंड में यू विल फाइंड बाइक टैक्सी एंड 4 व्हीलर टैक्सी। तो अगर आपके पास लगेज नहीं है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइड ए बाइक, यू कैन book a bike taxi as well. Okay, this is all about local transport. Now coming to the accommodation. So accommodations in Thailand is cheaper, I would say, in some cases cheaper than India as well. So you can get 3 star, 4 star, 5 star hotels. अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और बजट में ट्रैवल कर रहे हो, you are concerned about budget, then you can book a hostels, else you can book a hotels. तो आप एक चीज़ केवल ध्यान देना कि आप सिटी में होटल बुक करो, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आपने एयरपोर्ट के बगल में हॉस्टल या होटल बुक कर लिया। डेफिनेटली आप एयरपोर्ट हर वक्त आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने लैंड किया है तो आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो, और जब आपको फिर वापस लौटना है तो आप एयरपोर्ट आओगे। तो एयरपोर्ट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बुक ए होटल्स और हॉस्टल नियर एयरपोर्ट।
अगर आप बैंकॉक में जा रहे हो तो आप खौसान रोड में बुक कर सकते हो, नाना प्लाजा में बुक कर सकते हो। तो ये सब थोड़े टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोग घूमते हैं। या फिर अगर आप पटाया जाते हो तो यू कैन बुक ऑन पटाया बीचेज और जॉन्टियान बीचेज। सो मोस्टली इंडियंस अगर पटाया जाते तो वो पटाया बीचेस के पास होटल्स या हॉस्टल बुक करते हैं। मैं जैसे लास्ट टाइम रुका था तो एक नॉनजे हॉस्टल्स करके कैप्सूल हॉस्टल था, डेट वाज वेरी नाइस एंड वेरी क्वाइट आल्सो पटाया में। तो एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 900 और 1000 INR, नॉट थाई बात। सो आपको बहुत सस्ते में होटल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे। होटल्स भी बहुत कॉस्टली नहीं मिलेगा, 3000 4000 के रेंज में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ आप फैमिली के साथ रहना अफोर्ड कर सकते हो। हम बहुत सस्ते रेंज के होटल्स में जाएंगे तो शायद वो अच्छा ना मिले, बट अगर आप होटल्स ले रहे हो तो बेटर टू टेक अराउंड 3000 to 4000, तो आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी बीच फेसिंग सी फेसिंग रूम्स के कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा रहते हैं। अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप वो ले सकते हो, यू कैन एंजॉय विथ योर स्पाउस और फ्रेंड्स। बट अगर थोड़ा बजट कॉन्स्टेंट्स है तो एनीवे अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो होटल्स के कमरे में बहुत कम देर ही हम रहते हैं, सोने के वक्त ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर रहते हैं, तो दैट्स नॉट फ्रूटफुल। आप नॉर्मल रूम भी ले सकते हो। तो 3000 से 4000 के रेंज में आपको होटल्स मिल जाएंगे। हॉस्टल्स इन 8000 to 1100 तक में बहुत अच्छे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। और आई वुड सजेस्ट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स इज़ द बेटर ऑप्शंस दैन होटल्स, बिकॉज आप सोशलाइज कर सकते हो, आप बहुत सारे लोगों से बातें कर सकते हो, बहुत लोगों की कल्चर्स को जान सकते हो। बहुत सारे यूरोपियन लोग मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग मिलेंगे, तो इट्स ऑलवेज गुड टू इंटरेक्ट अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, लगेज एंड ऑल आर वेरी सेफ। थोड़ा सा हम वरी करते हैं अपने सामान लगेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लॉकर देते हैं। ऑलवेज ट्राई टू कैरी योर ओन लॉक, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स में लॉक नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में लॉक नहीं देते हैं, आपको अपना लॉक ले जाना होगा, की एन लॉक, तो आप लॉक कर सकते हो लगेज। पासपोर्ट थोड़ा संभाल के रखना, बिकॉज अगर पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो योर ट्रिप विल बी कम्प्लीटली मिस। पासपोर्ट और पैसा सेफ है तो लगेज में एज ए सोलो ट्रैवलर रहता ही क्या, कुछ 2-4 सेट कपड़े होंगे, वो कोई लेकर ही क्या करेगा। तो हॉस्टल्स आर क्वाइट सेफ, नो इश्यूज़, तो आप हॉस्टल्स ले सकते हो। नाउ कमिंग टू द फूड, थाईलैंड इज़ नोन फॉर इट्स रिच स्ट्रीट फूड। लाइक इन इंडिया अगर आप देखो तो इंडिया में भी स्ट्रीट फूड का कल्चर है। हमें रोड पे बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती है। सेम थिंग्स यू विल फाइंड इन द थाईलैंड, बहुत सारे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस मिलेंगे। बट प्रॉब्लम इज डैट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन एंड यू आर क्वाइट फ्लेक्सिबल टू ईट एनीथिंग, देन इट्स फॉर यू। आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड इट्स वेरी चीप। बट अगर आप वेजिटेरियन हो लाइक मी, देन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको थाईलैंड में खाना खाने में, बिकॉज स्ट्रीट फूड में दिक्कत होगी। सॉरी, लेट मी टेक माई वर्ड बैक, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में आपको दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वो स्मेल आएगा मे बी ऑफ what oil they use or maybe the non-veg item what they cook, उसकी वजह से। तो मैंने आज तक थाई स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया है। मैंने बस वहाँ एक बनाना पैनकेक ट्राई किया था। बनाना पैनकेक इज़ वेरी फेमस इन थाईलैंड। वो बनाना और एग डाल के कुछ बनाते हैं, दैट इज़ एंड दैट वाज वेरी टेस्टी एज वेल। एंड देन कम टू द इंडियन रेस्टोरेंट्स। इफ़ यू आर इंडियन फूड लवर्स, कि आप बाहर जाके भी इंडियन फूड्स को ही प्रेफर करते हो, देन यू कैन ट्राई सो मेनी इंडियन फूड्स, इंडियन रेस्टोरेंट आर देयर। अगर आप पटाया में हो, बैंकॉक में हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर हो। तो खाने का बहुत अच्छा आइटम मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मे बी बिकॉज अगर आप अला कार्टा कुछ ऑर्डर करते हो तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो मे बी आपको दिक्कत हो सकती है उसमें एक टाइम में कंज्यूम करने में। तो आप थाली ले सकते हो, पंजाबी थाली और नॉर्मल थाली, वेयर यू विल गेट फ्यू चपातीज, 1 बॉल राइस, 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, कर्ड, पल्सेस एंड ऑल। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। कॉस्ट भी बहुत रिजनेबल है। पटाया वॉज लिटिल चीपर देन बैंकॉक। सो पटाया में आप
मे बी 300 to 400 INR में आपको मिल जाएगा, 250 INR तक भी मिल सकता है, बट इन बैंकॉक इफ़ यू गो यू विल गेट इट इन 350 और 400. सो यू विल फाइंड अ गुड फूड. खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी थाईलैंड में, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट. Okay, so now coming to the budget part, because most of the people don't go outside India. They think कि बहुत महंगा पड़ेगा, but actually it's a myth. Sometimes when you travel to Goa or you travel to Bangkok, maybe Bangkok might be little cheaper than Goa also. That could also be the case. Depends on the time where you when you go, or depends on the locality, or depends on how like if you go in a December last week, Christmas holidays and all, so many European people will come, so definitely rates will be high. So let's talk about budget. So flight tickets, you will get in say max to max 20K राउंड ट्रिप. आपको 20,000 में राउंड ट्रिप टिकट मिल जाएगी. अगर आप, मैं 7 days ट्रिप का अगर प्लान करता हूँ, तो एकोमोडेशन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ INR, 1,000 रुपीज़ में अगर आप को हॉस्टल मिलता है मैक्सिमम, तो आपको 7K हॉस्टल में लग जाएंगे. देन फूड में अगर आप जाओ, अगर आप कुछ खाने की चीज़ें यहाँ से कैरी करते हो इंडिया से, फ्यू स्नैक्स एंड ऑल फॉर ब्रेकफास्ट, एंड प्रिज्यूमिंग कि आपको वहाँ ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप होटल्स लेते हो, होटल्स में फ्यू होटल्स प्रोवाइड द ब्रेकफास्ट. तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट सपोज अगर आपको ब्रेकफास्ट भी लेना है तो मैं बताता हूँ 100 थाई बात तक में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा. देन 200 में लंच एंड डिनर. सो मैक्स टू मैक्स 500, विच इज़ क्लोज टू 1250 INR पर डे. अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हो तो डेट इज़ क्लोज टू से 9K में आपका फूड हो जाएगा. नाउ वीजा इज़ फ्री, सो देयर इज़ नो वीजा कॉस्ट. Transportation is definitely required, because you have to travel within the city or maybe airport to your accommodation. So travel cost, let's assume as maybe 4K. 4K will be more than enough. Obviously, when we are talking about solo traveler and budget traveler, so we would not prefer going through 4-wheeler taxi. Even if it is a Grab, हम बाइक टैक्सी प्रेफर करेंगे. मेट्रोज जहाँ पॉसिबल है, बसेस जहाँ पॉसिबल है. फ्यू सिटीज़ में लाइक पटाया में आपको शेयर टुक टुक मिलता है. शेयर टुक टुक इज़ वेरी नाइस. वहाँ कोई किचकिच नहीं है. दे हैव ए फिक्स रेट 10 बात 15 बात डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंसेस. सो वहाँ कोई किचकिच नहीं है. यू कैन सिंपली आस्क फॉर द रूट एंड देन यू कैन सिट इन द टुक टुक. सो दैट इज़ वन थिंग. बजट में आपके आ जाएंगे, इसलिए मैं 4K 7 days के लिए कर रहा हूँ. तो टोटल ओवरऑल बजट आपके हो जाएंगे अराउंड 9 + 7 16 + 4 20K + 20 40K. So 40K is more than enough to travel to the Thailand, unless you go for some extra activity, like you are going to some islands, or some activities like island hopping or sky jets, all those things. If you are willing that, तो definitely वो आपके कॉस्ट पड़ेंगे. तो मैं मिनिमम बजट्स बता रहा हूँ जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो. तो दिस इज़ 40K, विच इज़ वेरी चीपर इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग अब्रोड. तो आप कंसिडर कर सकते हो 40K. अगर आपके पास 40 to 50K है, आप आराम से थाईलैंड ट्रिप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट बजट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू टिप्स आई कैन गिव यू. लाइक इफ़ यू गो टू पटाया, मैं 2 बार गया था मैं पटाया. मुझे पटाया, आई डोंट नो वाई, बट मुझे पटाया तो अच्छा लगता है. मेरा नेक्स्ट ट्रिप इन दिसंबर आई एम प्लानिंग टू गो इन टू द फुकेट अभी मेरा बाकी है. तो मैं बैंकॉक और पटाया 2 जगह भी थाईलैंड में घुमा हूँ. तो पटाया इज़ लाइक, अगर आप पटाया में जाते हो, इफ़ यू लाइक इंडियन क्राउड, देन देयर आर 2 बीचेज एक्चुअली. पटाया बीच एंड जॉमटियान बीच. सो अगर आप इंडियन क्राउड पसंद करते हो, इंडियन फूड प्रेफर करते हो, देन यू हैव टू स्टे इन द पटाया बीच.
अगर आप यूरोपियन क्राउड देखना चाहते हो और जॉमटियन बीच थोड़ा सा क्लीनर है पटाया बीच से, तो आप जॉमटियन बीच पे स्टे कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा जॉमटियन बीच, वहाँ यूरोपियन क्राउड ज़्यादा मिलेंगे तो होटल्स एंड ऑल भी थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, और इंडियन फूड की थोड़ी सी स्कार्सिटी होगी, वहाँ बहुत कम इंडियन फूड मिलेंगे। बट व्हेन यू कम टू द पटाया बीच, यहाँ तो हर थर्ड रेस्टोरेंट विल बी इंडियन रेस्टोरेंट। सो आपको इवन इफ़ यू आर गुड इन हिंदी तो आप हिंदी में बात करके कहीं भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पटाया का हो गया। और पटाया बीच इज़ नियर टू द वॉकिंग स्ट्रीट। सो वॉकिंग स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट इन द पटाया। सो जो लोग भी पटाया जाते हो वॉकिंग स्ट्रीट एटलीस्ट एक बार ज़रूर जाते हैं। वहाँ एक्चुअली नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, डेट इज़ लाइक बहुत सारे पब्स बार्स एंड ऑल है वहाँ, तो आपको साउंड बहुत मिलेगा। अगर जैसे मैं गया था, मैं 2 बार पटाया गया हूँ, बट वॉकिंग स्ट्रीट में एक ही बार गया था और मैं उसका भी वीडियो बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला स्वर्ण भूमिका और वॉकिंग स्ट्रीट का मैं वीडियो डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, अदरवाइज़ दिखा देता। तो वॉकिंग स्ट्रीट एक हॉट स्पॉट है। देन वहाँ से आप कुछ आइलैंड के 1 डे टूर कर सकते हो, कुछ क्रूज़ ले सकते हो, कहीं क्रूज़ डिनर या क्रूज़ लंच बुक कर सकते हो। दैट ऑल यू कैन एक्सप्लोर। अगर आप बैंकॉक में आते हो तो बैंकॉक में फॉर द पार्टी लवर्स व्हाट प्लेस इज और नाइट लाइफ, खौसान रोड और नाना प्लाजा फेमस नाइट लाइफ है वहाँ। आप खौसान रोड के आसपास रुकते हो तो देयर इज़ अ वेरी फेमस हॉस्टल चेन्स विच इज़ मैड मंकी, जिसमें मैं अभी अगस्त में गया था तो रुका था। That's a very famous hostel chains. When I say chains, so you will find Mad Monkey in Bangkok, Cambodia, Phnom Penh. Uh, in Cambodia, you can find it in Siem Reap, Phnom Penh. If you go to the Vietnam, you will find Mad Monkey in Hanoi, Mad Monkey in Da Nang, Mad Monkey in Ho Chi Minh City. So it's a very very famous hostel chains for the party lovers. So you will have lot of fun there. तो आप वहाँ हॉस्टल्स बुक कर सकते हो। मिनिमम एज क्राइटेरिया कुछ है 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ रूम नहीं देंगे, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिक टू द पीपल हु इज एडल्ट, मे बी मोर देन 18 ईयर्स एज। तो आप मैड मंकी हॉस्टल्स में रुक सकते हो। खौसान रोड बहुत पास में है, और खौसान रोड के पास एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हो। खौसान रोड का भी मैंने वॉकिंग टूर बना रखा है, आप खौसान रोड को एक्सप्लोर घर बैठे बैठे कर सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू। फिर आप नाना प्लाजा जा सकते हो। अगर आपको टेम्पल विजिट करना है तो देयर विल बी लॉट ऑफ temples in Bangkok. It's a myth like Bangkok is for adult destinations. So Bangkok is for everyone. Bangkok is for family people. Bangkok is for adult. Bangkok is for Buddhist monks. So आपको बहुत सारे Buddhist temples वहाँ मिल जाएंगे। This is why Gaya in Bihar is very famous for Buddhism, right? So in Bihar we do not have direct flight from Patna to Bangkok, but we have a direct flight from Gaya to Bangkok. तो आपको बैंकॉक में बहुत सारे बुद्धिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे। इवन ऑन द एयरपोर्ट यू विल सी सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको समुद्र मंथन, इफ़ यू नो अबाउट द समुद्र मंथन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम हिंदू माइथोलॉजी, तो अगर आपको याद होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से ही अमृत निकला था और विष निकला था। तो अमृत शिव जी ने देवताओं को दे दिया था और विष शिव जी ने खुद पी लिया था, जिनकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था, तभी उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तो यू विल सी दैट समुद्र मंथन ऑन सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आपको वहाँ के महाराज के किंग का फोटो मिलेगा एयरपोर्ट पे। वन थिंग मैं आपको बता दूं कि no, I think Thailand also have got democracy, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, but still they had a kingdom. You have to respect their king. Never try to disrespect their king at any cost. You will be in a danger. So better not to indulge in all those kind of activities. तो आप वहाँ safe रहो। फिर locals Thai peoples are very nice. They are very very cooperative. But when you go to the beaches, jet ski people and all, or scooty people, scooty rental and all, उनसे थोड़ा बच के रहना है, because
व्हाट दे डू इज़ वो फॉरेनर्स को देख के अननेसेसरी चार्जेस करते हैं। या अगर आप जेट स्की लेते हो तो आप पूरा वीडियो बना लो जेट स्की का पूरा लेने से पहले, अदरवाइज वो थोड़े भी स्क्रैचेज होंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। एंड करप्शंस आर एवरीवेयर। मे बी आपको लोकल पुलिस बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे। दूसरी बातें, अगर कहीं आपका पंगा हो जाता है तो ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ पंगा। इमीडिएट आप उसको क्लोज करो। सपोज आप किसी बार्स में जाते हो, अगर उसने आपने 2 बॉटल बियर लिया और उसने 3 का चार्ज कर दिया और उसके लिए अगर किसी वजह से हीटेड एक्सचेंज हो गया तो ट्राई टू अवॉइड दैट, आप पे कर दो। व्हाट यू कैन डू इज ऑलवेज ट्राई टू पे एंड टेक वन सो डैट बाद में पे करने का टेंशन ना हो, वो आप कर सकते हो। और इफ़ यू लव ड्रिंकिंग देन थाईलैंड इज़ ऑल योर्स। आपको रोड पे भी मिल जाएगा, आपको 7-Eleven में मिल जाएगा, बेटर बाइट फ्रॉम 7-Eleven। और आप मैड मंकी में करते हो तो उनका अपना बार है, आप वहाँ कर सकते हो। तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थाईलैंड ट्रिप। आई थिंक मुझे जितना लग रहा है उतना तो मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आप कमेंट में आप डाल सकते हो। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू एट अर्लीस्ट। और अगर आपका प्लान आगे भी ट्रैवल करने का है, थाईलैंड से मलेशिया जाना है, तो डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट द वीज़ा प्रोसेस ऑफ मलेशिया। मलेशिया इज़ ऑल्सो वीज़ा फ्री, बट दैट इज़ नॉट एज सिंपल एज थाईलैंड। वहाँ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको मैं डिटेल्स में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आप डेट याद रखो, दिस वीडियो इज़ बीइंग शूटेड ऑन 15 September 2024 and visa free announced by Thailand government is till November 11th 2024. Most probably I'm 99.99% sure कि visa extension होगा, but November first week is the best time to travel to Thailand because उनका मानसून mid of October तक खत्म हो जाता है, weather moderate रहेगा, आप ट्रैवल कर सकते हो। जैकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में बहुत ठंड लगती है, तो एटलीस्ट एक पतला सा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लास्ट टाइम इसे बहुत मिस किया था, एक पतला सा आप विंड शीटर टाइप कुछ ट्रैवल करो, अदरवाइज यू मे गेट कोल्ड। और जब आप घूमने जा रहे हो तो यू विल नॉट फील लाइक गेटिंग सिक। अगर आप 2 दिन भी बीमार पड़ जाते हो तो आपका 2 दिन वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर आप एक छोटा सा पतला सा जैकेट कैरी करो। एंड मेडिसिन आप कैरी करो, मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल और सम से एजिथ्रोमाइसिन और सम काइंड ऑफ, आई एम नॉट अ डॉक्टर सो डोंट टेक माई वर्ड्स। आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप बात करके फीवर का और स्टमक पेन का या फिर हेडेक का ये सारा मेडिसिन कैरी करो। आई एम नॉट सेइंग, मैंने ट्राई भी नहीं करा है इसलिए मुझे पता नहीं है कि वहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मिलेंगे या नहीं, लाइक यूरोपियन और कंट्रीज और USA वेयर यू विल नॉट इवन गेट पैरासीटामोल्स विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है। मैं साउथ अफ्रीका गया था तो मैंने वहाँ मेडिसिन लिया था, बट वो कॉस्टली भी पड़ेंगे और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। बेटर छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप का आप कुछ ले जा सकते हो तो वो आप कैरी कर लो। तो या एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो थाईलैंड इज़ वेरी वेरी सेफ इवन फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर ऑल्सो। बट इफ़ यू आर अ फीमेल ट्रैवलर, अवॉइड गोइंग द प्लेसेस विच इज़ क्वाइट। This is not only for the female solo traveler, even if you're a male solo traveler, then also try not to go in the dark place in the night or quiet places in the night. अवॉइड करो आप। अगर थोड़ा सा घूम के भी जाना है, डोंट टेक शॉर्टकट्स। अगर थोड़ा 1 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ रहा है वो डैट इज़ फाइन, बट आप शॉर्टकट्स के चक्कर में डार्क प्लेस से गुजरोगे तो यू कैन बी रॉब्ड। ऐसे चांसेस बहुत कम है थाईलैंड में, बट स्टिल एवरी काइंड ऑफ पीपल आर एवरीवेयर। सो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ मेन एरिया देन नथिंग विल हैपन। यू कैन ट्रैवल होल नाइट। मैं यूजुअली वॉक करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं मोस्टली रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मैं पटाया बीच पे वॉक किया हुआ हूँ। या फिर बैंकॉक में रुका तो खॉसान रोड पूरी रात चलती है, 2-3 बजे तक तो आप वॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ,
yeah, that is all about safety, security. I don't remember anything to discuss, but if you have any questions, you can feel free to ask over the comment. I will get back to you at earliest. So that's it from my side. Thanks for watching. If you find this videos helpful, please like, share, and subscribe my channel. This will help me to grow. And thank you. Bye bye. See you in my next video.